हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 सुनेली का कुआं पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी राजस्थान की एक लोक कथा है जिसमें गांव में पानी की समस्या और उसके समाधान का वर्णन है। यह कहानी हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, जैसा कि गांव की बहू ने अपनी सूझबूझ से गांव वालों को पानी की परेशानी से मुक्ति दिलाकर दिखलाया। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है, इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था एक गांव, नरसी की ढाणी। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी और अर्थात नरसिंह मेहता या उसकी बहन रहती रही होगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी तो उसका नाम नरसी की ढाणी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था, जिसमें केवल 5 परिवार ही रहा करते थे। ये सब एक ही परदादा या लकड़दादा की बेल के फल थे। विभाजन से पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहाँ किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। वह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहाँ खींचकर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसकी ढाणी की गड़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में सबसे बड़ी विकट समस्या क्या थी? जल की। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत को क्या जाने। पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। नरसी की ढाणी मर जावे थारी नानी। बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली पिछले 50 वर्षों से इस गांव की को यह श्राप देती चली आ रही थी। सुनेली जब इस गांव में बिंदड़ी बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। शायद यही कारण था कि उसका नाम सुनेली पड़ गया था। लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढाणी की झुलसती रेत में तप तप कर कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया। बेचारी जब से इस गांव में आई, उसे कभी सुख नसीब न हुआ। वह 4-4, 5-5 कोस दूर कुएं से पानी लेकर आती। चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना ही पड़ता था। त्योहार के दिन भी, शारीरिक अस्वस्थता में भी उसका यह कार्य कभी न रुकता। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता, नरसी की ढाणी मर जावे थारी नानी। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव में लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियाँ यहाँ वापस आने का नाम लेना तो दूर, इस तरफ पैर करके सोना भी पसंद नहीं करती थी। आदमियों का क्या, वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर घूम ही आते थे, कभी कोटा बूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ना था। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। यहाँ के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे।
कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनेली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उदरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली न समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई सी घर में पहुंची। पनहड़ी पर घड़ा रखते समय प्राय वह ढाणी का श्राप जरूर देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से श्राप नहीं निकला, बल्कि उसे पिछले श्रापों का पश्चाताप भी हो रहा था। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया, उनसे कहा, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। यह सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। बोला, क्या बकता है रे। बकता नहीं हूँ बापूजी, कह रही है फावड़ा लेकर मेरे साथ चलो, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ बापू, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। लड़का बोला। यह सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ और बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ उदरों ने बिल बनाया है वहाँ मिट्टी गीली है। यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली की बातें सुनकर उसका पति भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई है क्या, उदरे तो हमेशा बिल बनाते ही है, यह कोई नया कार्य तो नहीं है, घर बैठे यहाँ पानी कहाँ। परंतु सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक बात न सुनी। कुआं खोदने का तो मानो उसके सिर पर भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफी देर बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो उसके पति ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करें। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से ही दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंचकर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी ज़रूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जावें तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही हो जाएगा, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाए। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रह, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखता है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। सायकाल दोनों माँ बेटे घर पहुँचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा बेटा जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा साहब, माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार्य में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई को साथ लेकर चल पड़ा। दोनों खेजड़े के पास पहुँचे
तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दनदनाती हुई चली आ रही है। माँ में इतना बल और जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए। कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटा हुआ देखकर तो घर से फूली न समाई। बोले, शाबाश मेरे बछेरों, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोदा जा सकता है। अरे 6 नहीं 8 कहो, मैं भी कुएं की खुदाई करूँगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए सुनेले का पति बोला। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वे खुशी से बोली, अरे जिसके दो दो जवान बेटे हों, जिसका पति भी ऐसा पुरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। उसने झट से पानी का भरा घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। ढाणी वालों ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। वे बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो, मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनैली की तरकीब सबको पसंद आई और वे पूरी तन्मयता से इस कार्य में जुट गए। एक दो बार आंधी आई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। इससे नीचे से खोदी हुई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती है। बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए किसी ने खेजड़े को सिंदूर लगा दिया। फिर क्या सुनेली वहां शाम को दिया जलाती। ने जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था, यहाँ या लोगों के परिश्रम का, या सुनेली के संकल्प का। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनेली गांव की सीमा पर स्थित कुएं पर बसे बंजारे के परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें यह समाचार मिला तो वे लोग भी खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ आया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी के ढाणी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के सबसे बुजुर्ग ठाकुर ने कहा, जय तो सुनेली की बोलनी चाहिए। इतना कहना था कि सुनेली की जय जयकार से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। सुनेली की छाती गर्व से फूल उठी। वह उस ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बापूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। ठाकुर बोले, भिंडनी साहब, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उधरे कबिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढाणी में काट दिए, अब तक किसी की अकल काम नहीं करी। यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा देगा। कहा जाता है आज भी उस गांव में कुएं में अथाह पानी रहता है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहकर पुकारते हैं। धन्यवाद।